बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इंग्लिश के मेन रूल्स हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश को आगे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या चीज़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है, जैसे कि हम जब उर्दू बोलते हैं तो हमारे कुछ लफ्ज़ों को बोलने के लिए कुछ रूल होते हैं, तो इसी तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर हमारे 8 जो है, इसको 8 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं। मैं आपको जितनी बातें समझाऊंगी आप इसको अपने पास कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि अगली बार आप जब अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखा हुआ देखेंगे तो आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कि जब इंसान अपने हाथ से एक बार लिख लेता है तो वो कभी चीज़ नहीं भूलता। ये वीडियो ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए कि ये चीज़ क्या है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच में जितने ये 8 हैं, इसको मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 समझा दूँगी। इसमें सबसे पहला है नाउन। नाउन जो है वो कहते हैं किसी का नाम, तो इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ साथ देती चलूँ। नाउन जो है आप किसी के नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसके अंदर किसी का भी नाम हो, डॉग, कैट, कार, टेबल, अली, सना, मतलब इसमें इंसान के नाम भी आते हैं, जानवर के नाम भी आते हैं, चीज़ों के नाम भी आते हैं। और एक बहुत आसान तरीका कि जिससे आप नाउन समझ सकें, नाउन का ये है कि आप कोई चीज़ को पकड़ सको। एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका जिसको आप पकड़ सको। जैसे कि अगर ये मेरी पेन है, मैं इसको जो है पकड़ सकती हूँ, पेन नाउन हो गई। ये डोनट नाउन हो, कॉपी नाउन हो गया, पेन नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें से नाउन उन चीज़ों को कहूँगी जिनको मैं टच कर सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक वर्ब, तो मैं आपको पहले वर्ब अगर बताऊँ तो ज़्यादा आसानी होगी। वर्ब होता है कोई भी काम करना। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं इसको समझा रही हूँ। कोई भी काम करना जो हो गया वो है वर्ब। जैसे कि खाना, पीना, हमारा कोई भी काम है, चलना, देखना, ये सब चीज़ हमारे वर्ब है जो हम काम करते हैं। तब बहुत ज़्यादा लाउडली बोल रहा था, तो लाउडली क्या चीज़ हो गई? एडवर्ब। कि कोई वर्ब काम हो रहा था लेकिन वो काम तेज़ी से हो रहा था, तो ये मतलब इस बच्चा चीख के बात कर रहा था, तो ये हो गया लाउडली हमारा एडवर्ब। अब है स्लोली। जैसे कि आप बताएं, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, कार चल रही थी स्लोली। स्लोली मतलब आहिस्ता चल रही थी, तो क्या हो गया? ये हमारा बन गया एडवर्ब कि ये हमारा काम जो है वो आहिस्ता हो रहा था। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती है किसी चीज़ की खासियत। खासियत में हम ये कह सकते हैं, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपके घर आई, उसने रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, तो वो जो फ्रॉक है उसके कलर, उसका रेड, वो एक उसकी खासियत था। या आप इसके लिए एक और मज़ेदार ये एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी जो फ्रेंड आई, आपने मुझसे कहा कि मेरी फ्रेंड आई मेरे घर पे, उसने फ़्रॉक पहना हुआ था, मुझे नहीं पता चला वो फ़्रॉक कैसा था। और अगर आपने मुझे कहा कि उसने रेड कलर का फ़्रॉक पहना था, तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा भाई उसने रेड फ्रॉक पहना था। तो ये रेड क्या हो गया? उसकी खासियत हो गई, एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि कोई आपकी फ्रेंड है, वो टॉल है, लंबी है, तो लंबा होना उसका क्या हो गया? खासियत हो गई। चाहे इसमें अब अच्छा मोटा भी आ सकता है, फैट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है किसी चीज़ से, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, किसी चीज़ की खासियत। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के लिए एक आसान तरीका मैंने ये निकाला है, आप इस तरह याद कर सकते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन। किसी चीज़ की पोजीशन से मुराद है कि मैं आपसे कहूँ कि पेन टेबल के ऊपर है या बिल्ली टेबल के नीचे है। इसी तरीके से मेरा घर पार्क के सामने है। तो
किसी चीज़ की पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ तो वो कहलाता है प्रीपोजिशन। अब है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? दो लफ्ज़ या इससे ज़्यादा लफ्ज़ को जोड़ता है, इसका ये काम है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है? एंड। जैसे मैं और मेरे अम्मी अब्बू उम्रे पे गए, तो हमने इसमें दो लोगों को, जुमलों को जोड़ा है, तो ये क्या हो गया? कंजक्शन। इसी तरीके से हम इसमें इस्तेमाल होता है मैं बाज़ार नहीं जा सकी क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने दो जुमलों को मैं बाज़ार नहीं जा सकी, बारिश तेज़ हो रही थी, इनको जोड़ने के लिए क्योंकि का इस्तेमाल किया, तो क्योंकि है कंजक्शन। अब प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए आप पहले देखें नाउन, जो मैंने आपको बताया था किसी का नाम, तो प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। इसके लिए आसान तरीका समझाने का ये है कि आपके क्लास में कोई लड़की है जिसका नाम आपको नहीं पता, अभी न्यू एडमिशन है, और आपको किसी को उसके बारे में बताना है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, आपको बताना है, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप कहेंगे वो। अब वो आप लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो हो गया शी। शी क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब इसी तरीके से कोई लड़का है कि वो आ रहा है, तो आपने जो लड़के के लिए ही का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ कमिंग, तो क्या है? प्रोनाउन। ही प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से बेजान चीज़ों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे लास्ट है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है हमारे तासुरात। तासुरात से मुराद ये है कि जैसे हमें कोई ख़बर मिलती है खुशी की या गम की, तो उस पे जो हम अपने एक्सप्रेशंस को देते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आपने मुझे कुछ सरप्राइज़ दिया, तो मैं उस पर कहूँ वाओ, तो जो वाओ का वर्ड है वो है इंटरजेक्शन, जिसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो वो हो गया इंटरजेक्शन। इसी तरीके से प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कोई बच्चा गिर जाए, तो मेरे मुँह से अगर निकल जाए ओह, जब हम क्या है, आप मुझे कोई बात बताएं, कोई अफसोस की, और मैं आपको बोलूँ ओह, जो हम ओह का वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड है इंटरजेक्शन। तो इसमें और भी वर्ड्स आता है जैसे वेल, आहा, या, ओहो, जो इस टाइप के वर्ड हैं, ये वाले वर्ड हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। मैंने जो अब आपको नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, ये जो चीज़ें समझाई हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर 5 नाउन, 5 एडवर्ब और 5-5 हर चीज़ आप मुझे लिख कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको मेरी बात सही से समझ में आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।